जब जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ा है, तब तब भगवान ने अपने भक्तों के लिए अवतार लिया है और राक्षसों का संहार किया है। जैसे कि मैं आपको श्री कृष्ण गाथा सुनाने जा रही हूँ। यह श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा है। मुख्यतः श्री कृष्ण की लीलाओं का आधार श्रीमद् भागवत महापुराण रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण को महर्षि वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन के लिए लिखा है और यह माना जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। जब श्री कृष्ण मृत्यु लोक छोड़कर वैकुंठ धाम को चले गए थे और पांडवों ने हिमालय की तरफ प्रस्थान किया था, तो उन्होंने अपना राज्य अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को सौंप दिया था। परीक्षित एक तेजस्वी और दानी राजा थे। एक दिन वह अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कुरूप व्यक्ति गाय की टांगे काट रहा था। परीक्षित ने उसे रोका और पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो? तो वह कुरूप व्यक्ति बोलता है कि ये गायनी धर्म है और मेरा नाम कलयुग है। इस गाय की 4 टांगे हैं, दान, दया, सत्य और पवित्रता। मैं चारों काट दूंगा। तब राजा परीक्षित पूछते हैं कलयुग से कि तुम मेरे राज्य में क्यों आए हो? तब कलयुग बोला कि मुझे काल ने भेजा है और समय का चक्र कोई नहीं बदल सकता है। तब राजा परीक्षित बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर बोले, मेरे रहते हुए तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब कलयुग कहता है राजा परीक्षित से कि आपका मान भी ना घटे और प्रकृति का नियम भी ना बदले। आप मुझे अपने राज्य में स्थान दे दीजिए। तब राजा परीक्षित कहता है कि मैं आपको 4 स्थान देता हूँ। पहला, जहाँ मांस मदिरा का सेवन होता हो। दूसरा, जहाँ जुआ खेला जाता हो। तीसरा, जहाँ हिंसा होती हो। चौथा, जहाँ पर स्त्री संग हो। तब कलयुग कहता है कि महाराज, ये तो सीमित स्थान है। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं आपको एक स्थान और देता हूँ, वह है धन, क्योंकि भौतिक जीवन में धन का लोभ बहुत ज्यादा है। यह सुनकर कलयुग राजा को प्रणाम करता है और वहां से गायब हो जाता है और उनके शीश में मुकुट में विराजमान हो जाता है। तब राजा परीक्षित चलते चलते काफी दूर पहुंच जाते हैं और उनको बहुत प्यास लगती है। तब राजा को एक कुटिया दिखती है और वह उस कुटिया में जाते हैं। जैसे ही राजा वहां जाते हैं तो वह देखते हैं कि उस कुटिया में एक ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं। राजा आवाज लगाते हैं कि क्या कोई मुझे पानी देगा? तब राजा की बुद्धि में बैठा हुआ कलयुग राजा की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तब राजा की बुद्धि में ये ख्याल आता है कि एक तुच्छ सा ऋषि राजा की अवहेलना कर रहा है। तब राजा को गुस्सा आता है और वह पास में पड़े हुए मरे सर्प को ऋषि के गले में डाल देता है और यह कृत्य करके राजा गुस्से में वहां से चला जाता है। तब यह दृश्य ऋषि के शिष्यों ने देखा और वह यह बताने ऋषि के पुत्र के पास गए। यह सब सुनकर ऋषि के पुत्र मुनि श्रृंगी बहुत क्रोधित हुए। तब उन्होंने राजा को श्राप दिया कि 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय बाद मुनि अपने ध्यान से उठते हैं और देखते हैं किसी ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल रखा है। तब ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि राजा के मुकुट में जो कलयुग बैठा हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने यह अभद्रता की है। तब ऋषि यह भी देखते हैं कि उनके पुत्र द्वारा कितनी बड़ी गलती हुई है। यह सब देखकर ऋषि राजा की महल की तरफ प्रस्थान करते हैं। उधर राजा जब अपने महल पहुंचते हैं और अपना मुकुट उतारते हैं, तब उनको ये आभास होता है कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। जैसे ही राजा क्षमा मांगने के लिए ऋषि की कुटिया की तरफ प्रस्थान करते हैं, तभी उनको पता चलता है कि ऋषि उनके महल में ही आ चुके हैं।
जैसे ही राजा ऋषि को देखते हैं, उनके पैरों में पड़ जाते हैं और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं। तब ऋषि राजा को बताते हैं कि उनके पुत्र द्वारा भी बहुत बड़ी भूल हुई है और उनके पुत्र मुनि श्रृंगी ने राजा को श्राप दिया है कि 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सब सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं और वह ऋषि समीर से इसका उपाय मांगते हैं। तब ऋषि राजा को बताते हैं कि इसका निवारण महर्षि सुखदेव ही कर सकते हैं। तब राजा महर्षि सुखदेव के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तब महर्षि राजा को बताते हैं कि इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है, पर अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करे तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महर्षि बताते हैं कि यह 7 दिन का पाठ होता है। तब राजा महर्षि से इस 7 दिन का पाठ सुनाने की विनती करते हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण शुरू होता है। अब आगे की कथा कैसे बढ़ती है वह हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी।